Good morning, students. Now today we discuss second example. A given volume of a heavy fluid is at rest under the action of a force to a fixed point varying as a distance from that point. Find the pressure at point ABC. लिक्विड जो आपका फ्लूइड है वो रेस्ट पर है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स कैसे दे रखा है आपको, वेरिंग एज अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट. हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर एट पॉइंट ABC. तो हमने चूज द फिक्स पॉइंट एज ओरिजिन and set of rectangular axes. Let P be any point of the fluid at rest. Then components of the given force per unit mass be x, y, z. जो फोर्स है, फोर्स के कंपोनेंट्स हमारे x, y, z. x जो है वो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z जो है हमारा z डायरेक्शन में. और जो हम फोर्स के जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं वो कैसे वेरी कर रहे हैं, वेरिंग एज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट. अब जो हमारा x जो फोर्स है, अब x जो हमारी डायरेक्शन होती है, अगर हम ओरिजिन से देखें तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और यहाँ P इज एनी पॉइंट इन द स्पेस. एक कोई भी पॉइंट है आपका, मींस उस फ्लूइड के अंदर कोई भी पॉइंट. तो हमें जो डिस्टेंस मेजर करना है वो उस पॉइंट से मेजर करना है, मींस उस पॉइंट से ओरिजिन की तरफ. तो वो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स जो है x, जो हमारा फोर्स x होगा, जो x डायरेक्शन है, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस म्यू x. म्यू जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि वो वेरी कर रहा है ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट. सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस म्यू y एंड z इज इक्वल टू माइनस म्यू z माइनस जी. साथ में क्योंकि फ्लूइड हैवी होने के कारण, हैवी फ्लूइड दे रखा है आपको, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी काम करेगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है. तो जो इसने z एक्सिस ले रखा है, वो z एक्सिस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ले रखा है, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वैसे तो हमारा जी आना था, क्योंकि वो जो z है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन है, और जो g हमारा लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है. तो इसलिए हमारा साइन जो है वो यहाँ क्या चल रहा है, माइनस साइन चल रहा है. ठीक है, क्योंकि जो फोर्स z डायरेक्शन में फोर्स है वो z डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में है. ये माइनस साइन क्लियर हो गए किस लिए आए हैं, क्योंकि जो ये फोर्सेस हैं वो फ्रॉम ओरिजिन है, मेजर किए लग रहे हैं, ओरिजिन से हम मेजर कर रहे हैं. और जो हमारा ये जो हमें जो दे रखा है वो जो डिस्टेंस, ये फोर्स वेरी कैसे कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट. दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन कम्स हियर. इक्वेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की इक्वेशन हमें पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर dp is equal to rho x dx plus y dy plus z dz. This is a differential equation of pressure. Now dp is equal to rho x, x की वैल्यू रखी है हमने माइनस म्यू x, ये dx आ गया, y की वैल्यू, z की वैल्यू रखी है. नाउ इंटीग्रेटिंग, हमें क्योंकि क्या फाइंड आउट करना, प्रेशर निकालना एट पॉइंट ABC. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है प्रेशर की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा P. नाउ P इज इक्वल टू रो इंटू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस म्यू x स्क्वायर बाई 2 माइनस म्यू y स्क्वायर बाई 2 माइनस म्यू z स्क्वायर बाई 2 माइनस जी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ एट फ्री सरफेस, फ्री सरफेस मीन्स जहां प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है आपका, तो P क्या है वहां, जीरो. जस्ट ये जो हम फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ P इज इक्वल टू हमने जीरो लिया, जस्ट कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम इवेल्युएट कर रहे हैं यहाँ से. तो क्या आ गया हमारा, जीरो इज इक्वल टू रो इंटू दिस प्लस सी. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, C माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है, C माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारा सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gz बाई म्यू इज इक्वल टू 2c बाई रो म्यू. या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस जी बाई म्यू होल स्क्वायर, मीन्स हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है, ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जी बाई म्यू स्क्वायर हमारे पास ये आ गया. नाउ इट शोज फ्री सरफेस इज अ स्फीयर. जो ये हमने फ्री सरफेस देता है, मीन्स जहां हमारा प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्री सरफेस, ये हमारा एक स्फीयर की इक्वेशन आई हुई है. एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ से स्फीयर की रेडियस क्या हो गई, अंडर रूट जी स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर प्लस 2c बाई म्यू रो. इफ r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर देन r स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, रो म्यू बाई 2 इंटू दिस, c की वैल्यू आ गई. अब इक्वेशन 1 में जो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमने ये कंडीशन लगाई थी, तो यहाँ जो हमें c की वैल्यू मिली है वो हमें यहाँ पुट कर देनी है c की वैल्यू. तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा, ये किस पॉइंट पे आया, XYZ पॉइंट पे आया, क्योंकि हमने जो P पॉइंट कंसीडर किया हुआ था उसके कोऑर्डिनेट्स XYZ थे. लेकिन अब हमें जो प्रेशर फाइंड आउट करना है वो ABC पॉइंट पे फाइंड आउट करना है. तो x को A से, y को B से और z को C से रिप्लेस कर दो. तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया एट एनी पॉइंट ABC.
नेक्स्ट डेफिनेशन है सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर. इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस. A surface of equal pressure is a surface which passes through all the points of a fluid at which pressure is same. जो सरफेस है हमारा इक्वी प्रेशर, जहाँ इक्वल प्रेशर का, उस वो क्या है, दिस इज अ सरफेस जो कहाँ से पास हो रहा है, विच पासेस थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ फ्लूइड, उन फ्लूइड के उन पॉइंट से पास हो रहा है जहाँ हमारा प्रेशर क्या है, सेम है जिन पॉइंट पे. तो प्रेशर एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर. dp इज इक्वल टू दिस. ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव p इज इक्वल टू फंक्शन. अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो किसका आएगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन आएगा. तो हमने जस्ट लिख दिया p इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. से इफ p इज कांस्टेंट, अगर p हमारा कांस्टेंट है मींस प्रेशर c है और वो कांस्टेंट की वैल्यू, तो इक्वेशन 2 से हमारा क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c. और ये क्या आ गया हमारा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच प्रेशर इज कांस्टेंट. ये जो सरफेस की इक्वेशन आई है वो कैसे आई है, जब हमने प्रेशर को क्या लिया हुआ था, कांस्टेंट लिया हुआ था, और वो इक्वल जो प्रेशर कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या थी, c थी. नाउ फॉर डिफरेंट c, अगर हम इस c की वैल्यू को चेंज करते रहें तो हमारे पास जो सरफेस की इक्वेशन आएंगी वो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएंगी. सो वी गेट डिफरेंट सर्फेसिस ऑफ इक्वल प्रेशर. एंड इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ जीरो प्रेशर, मीन्स फ्री सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस, मीन्स जहां कोई भी फोर्स अप्लाई या प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइंस ऑफ फोर्स. A line of force is a curve or a line such that tangent to it at every point is the direction of resultant force at that point. क्या कह रहा है ये, लाइन ऑफ फोर्स क्या है, लाइन ऑफ फोर्स एक कर्व है या फिर एक लाइन है, such that tangent to it, अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, at every point, tangent to it at every point, हर पॉइंट पे, is the डायरेक्शन की डायरेक्शन होगी, is the direction of resultant force at that point. We know x, y, z are the components of resultant force acting at any point x, y, z in the fluid are parallel to coordinate axis. ये हमने force के components लिए हैं x, y, z. So direction cosines of the line of action of this resultant force are proportional to x, y, z. ये आपने पढ़ा हुआ direction cosines. But from geometry, the direction cosines of the tangent to the curve at any point are proportional to, किसके proportional होते हैं, dx by ds, dy by ds, dz by ds के. तो 1 और 2 से आपके पास क्या आ गया, dx by ds divided by x is equal to dy by ds by y, dz is equal to dz by ds upon z. क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है दिस एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट. और यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आ गया dx by x is equal to dy by y is equal to dz by z. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द लाइंस ऑफ फोर्स. ये आपने रिजल्ट भी याद रखना है, लाइन ऑफ फोर्स के लिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी. नेक्स्ट है द लाइन ऑफ फोर्स एंड द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर्स आर ऑर्थोगोनल. जो हमारा लाइन ऑफ फोर्स क्या है, ये भी एक कर्व है, और जो हमारा सरफेस है इक्वल प्रेशर का, ये आपस में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं. ये हमें बताना है, यहाँ प्रूव करना है. तो सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर आर गिवन बाय प्रेशर P इज इक्वल टू रो फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C. अभी हमने ऊपर किया था ये. The direction cosines of the normal at any point to the surface are proportional to curly phi by curly x, curly phi by curly y, curly phi by curly z. ये भी आपने वेक्टर कैलकुलस में रिजल्ट पढ़ा हुआ है. ग्रेडियंट ऑफ फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस, डेल फाई. तो ये डेल फाई के ही कंपोनेंट्स हैं, curly phi curly x, curly phi curly y और curly phi curly z. तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये नॉर्मल के हैं सरफेस पे. और इक्वेशन 1 से curly phi by curly x जो है यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, curly p by curly x के. फाई को अगर भी रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे, सिमिलरली करली फाई बाय करली वाई, करली पी बाय करली वाई के इक्वल, और करली फाई बाय करली जेड आपका करली पी बाय करली जेड के इक्वल. सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस आर प्रोपोर्शनल टू, जो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे इनके प्रोपोर्शनल थे, करली फाई करली एक्स, करली फाई करली वाई और करली फाई करली जेड के, अब वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, करली पी करली एक्स, करली पी करली वाई एंड करली पी करली जेड के. बट वी हैव सीन, लेकिन हमें क्या पता है, करली पी बाय करली एक्स किसके इक्वल होता है, रो एक्स के, करली पी बाय करली वाई रो वाई के, और करली पी बाय करली जेड किसके इक्वल है, रो जेड के इक्वल है. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड आर प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई एंड जेड, और दैट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स. तो इसका मतलब जो लाइन ऑफ फोर्स है वो किसके पैरेलल हो गई, दे आर पैरेलल टू द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर. ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स एंड द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर आर ऑर्थोगोनल.
ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।